हाय एवरीवन, माई सेल्फ मोहित जाम। आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर बात करें तो अपने पास जो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनएलएम, ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है। इसको अपने न्यूटोनियन थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर स्टडी क्या करनी है अपने को। अपने इससे पहले काइनेमेटिक्स की स्टडी कर चुके हैं। उसके अंदर देखो अपने क्या बात की थी। अपने उसके अंदर देखा था कि कोई बॉडी है वो या तो रेस्ट पे है या मोशन में है। उस कंडीशन में उसके ऊपर रेस्ट और मास के मोशन के ऊपर अपने स्टडी करते थे। लेकिन एक्चुअल में उसका रीजन क्या था, रेस्ट में क्यों है, मोशन में क्यों है, तो उसका रीजन अपने को डिफाइन करना है। वो कहां करेंगे, अपने एनएलएम। क्लियर। सपोज अपने पास क्या है, ये कोई बॉडी थी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो अपने पास बॉडी कहां चलेगी, वो अपनी स्टेट चेंज करके यहां चलेगी। इसका मतलब उसने अपनी स्टेट को चेंज किया, स्टेट चेंज किया बॉडी ने। तो स्टेट कैसे चेंज हुई है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, मैंने अप्लाई किया है फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, तो अपने एनएलएम के अंदर टोटली जो है फोर्स की कंप्लीट स्टडी जो है यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर। अब देखो फोर्स होता क्या है। फोर्स जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है वो फोर्स है। फोर्स के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। एग्जांपल के बात करें तो अपने पास कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, वीक फोर्सेज हैं। तो अपने इस एनएलएम के अंदर जो स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्सेज की बात करेंगे। कौन से फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज, इसके अंदर कौन कौन से फोर्स आते हैं। फर्स्ट आता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, इसको परपेंडिकुलर फोर्स भी बोलते हैं, जो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। सेकंड इज टेंशन टी, टेंशन टी। थर्ड स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जैसे F इक्वल टू माइनस का KX, हुक्स लॉ के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। और इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ये सारे क्या है अपने सामने, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, लेकिन अपने पास क्या है, ये अलग से चैप्टर है +1 के अंदर, इनको अलग से स्टडी कर लेंगे। आज के अपने इस टॉपिक के अंदर जो है नॉर्मल फोर्स और टेंशन की बात करेंगे। जो टेंशन है ना, जो टेंशन फोर्स लगता है वो स्ट्रिंग, रोड या फिर कोई चैन, स्ट्रिंग, रोड या फिर कोई चैन जो है किसी बॉडी से जो है अटैच होगी, उस कंडीशन में टेंशन फोर्स जो है लगेगा। क्लियर। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की। देखिए क्या होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास क्या था, ये सरफेस थी, इसके ऊपर कोई बॉडी पड़ी है जिसका मास क्या है, m है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे की ओर डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है, W इक्वल टू mg। अब देखो इसके ऊपर जो है एक फोर्स और लग रहा है, क्योंकि अपने पास क्या है, नॉर्मल फोर्स है। ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस जो है इस मास के ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसको अपने बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जो कि अपने पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये अपने पास कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल। ये फोर्स किसने लगाया है, सरफेस ने इस बॉडी के ऊपर लगाया है। और इसके अपोजिट एक फोर्स और भी वर्क करेगा, कौन सा, सरफेस ने तो बॉडी के ऊपर लगा दिया ऊपर की ओर, लेकिन बॉडी भी क्या करेगी, इस सरफेस के ऊपर डाउनवर्ड एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी। वो कहां लगेगा, इस। ठीक है, ये फोर्स किसने लगाया है, इस बॉडी ने इस सरफेस के ऊपर लगाया है। क्लियर। तो ये अपने पास क्या हो गए, नॉर्मल फोर्स। ये सरफेस ने बॉडी के ऊपर लगाया है और ये बॉडी ने सरफेस के ऊपर लगाया है। आगे बात सुनिए, तो ये अपने पास क्या हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक वेस्ट था, इसके ऊपर ये मास m, तो इसके अंदर अपने नॉर्मल फोर्सेस की बात कर सकते हैं। तो नॉर्मल फोर्सेस कौन कौन से होंगे, मैंने आपको बताया जो नॉर्मल फोर्स होता है वो कहां लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अपने पास सरफेस कौन सी है, ये वाली है। तो इस सरफेस ने, ये जो सरफेस है, इसने इस बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगा दिया, नॉर्मल फोर्स ये लगा दिया। अब ये बॉडी भी तो इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो ये बॉडी ने नॉर्मल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा दिया। क्लियर। और इसके अलावा mg वगैरह जो है वो अपने भी शो करेंगे। अपने सिर्फ नॉर्मल फोर्स की ही बात कर रहे हैं, तो अपने इसको ऐसे देखेंगे। क्लियर है। अब चलते हैं आगे।
यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या, कांटेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, सरफेस हो सकता है बॉडी के साथ, ठीक है। तो उनके बीच में जो अपने को फोर्स लगाना है। सेकंड अपने बात कर लेते हैं टेंशन फोर्स टी। ये किस में लगेगा, ये उस कंडीशन में लगता है जब बॉडी में स्ट्रिंग, रॉड या फिर चैन उसके साथ अटैच हो, उस कंडीशन में जो है टेंशन फोर्स भी अप्लाई होता है। एग्जांपल देखें, सपोज मेरे पास ये कोई स्ट्रिंग थी, इसके साथ ये मास लगा हुआ था, एम लटका हुआ था। तो इस कंडीशन में देखो कौन कौन से फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई होंगे। सबसे पहले तो डाउनवर्ड देखना, इसमें ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अपने कौन सा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड, W=mg, ठीक है। ये क्या एक स्ट्रिंग है, तो इसके जस्ट अपोजिट देखो, ये बैलेंस में कब रहेगी, अपने को इक्विलिब्रियम स्टेट देखनी है, ये बैलेंस में कब रहेगी, जब इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स और वर्क करेगा, जिसको अपने क्या बोलेंगे, टेंशन। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, टी बैलेंस में होएगा, ठीक है। और इसके अलावा एक फोर्स और देखें तो अपने, ये वॉल जिससे अपने लटका रखा है इसको, तो ये भी इसके ऊपर क्या करेगी, टेंशन लगाएगी, ठीक। तो इसको भी अपने यहां पे ऐसे शो कर सकते, क्लियर। क्योंकि देखो अपने पास एक ही स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग के अंदर सेम फोर्स, सेम टेंशन ही अप्लाई होती है। अलग अलग स्ट्रिंग होगी तो अपने पास क्या होगी, अलग अलग टेंशन अप्लाई होगी। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी अपनी स्ट्रिंग जो फ्रिक्शनलेस या फिर मासलेस होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, अगर अपनी स्ट्रिंग मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो उस कंडीशन में सेम स्ट्रिंग के ऊपर या सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन जो है लगेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग अलग अलग हो जाएंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपना टेंशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्लियर है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ये दिया मैंने, ये कोई दो मास थे, इसका मास m है, इसका मास m2 मान लो, इसका m1 मान लो, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगा के इसको खींच रहा हूं F। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर टेंशन कौन कौन सा लग रहा है, देखो। अब देखो ये फोर्स जो है ये तो सिर्फ इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, तो इस मास को कौन खींचेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, T, ठीक है। अब स्ट्रिंग यहां पे देखो, स्ट्रिंग चेंज होगी, ये वाली स्ट्रिंग तो अलग थी, अब ये वाली स्ट्रिंग भी तो चेंज होगी। तो इस कंडीशन में टेंशन, इसके ऊपर टेंशन किधर लगेगा, टी इधर, और इसके ऊपर टेंशन किधर लगेगा, इधर। लेकिन अपने पास स्ट्रिंग अलग अलग हैं, इस कंडीशन में अपने टेंशन भी क्या आएंगी, अलग अलग। इसको अगर अपन T1 रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसको अगर अपन T मान लें, तो ये स्ट्रिंग सेम है तो इसके ऊपर टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्लियर है। स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन भी चेंज, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भी क्या आएगी, सेम। तो स्ट्रिंग एक थी, इसके ऊपर क्या होगा, टेंशन TT सेम लगा, क्लियर है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है टेंशन की, अवे फ्रॉम बॉडी या पॉइंट, ठीक है, बॉडी से दूर, ये क्या रहेगी टेंशन की डायरेक्शन, क्लियर। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जैसे एक एग्जांपल ये है, ये M1 मान लो, ये मैंने मान लिया M2, और इसको किसी वॉल से जो अपने अटैच। अब इस कंडीशन में देखते हैं कौन कौन से जो है इसके अंदर फोर्स जो है, अपने को सिर्फ टेंशन ही इसके अंदर शो करना है, mg वगैरह तो बाद में देख लेंगे अपने, सिर्फ क्या है अपने को टेंशन ही जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है। mg तो देख लेंगे, तो m1g नीचे की ओर, m2g नीचे की ओर, वो तो अलग है। टेंशन देखो कैसे कैसे लगेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके, इस चैन के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1, और इधर भी क्या लगेगा, टेंशन T1, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज होगी, तो इस डायरेक्शन में टेंशन T2, तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, T2, और इस स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग चेंज होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, T3, और इधर भी क्या आएगा, T3। तो ये टेंशन की क्या रहेंगी, डायरेक्शन से, क्लियर है। अब चलते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
अपने को सिर्फ क्या देखना है, जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर इसके अंदर बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो गिवन होगा, ठीक है। अगर चेंज होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, उस कंडीशन में अपने एक्सीलरेशन की बात कर लेंगे, वो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। पहले इसके अंदर स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, ठीक है। ये टेंशन वाला हो गया। अब क्या करना क्या है, अपने चलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे, फिर कुछ एक एग्जांपल जो है टेंशन के ऊपर और अपने नॉर्मल फोर्स के ऊपर वो देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या यूं लिख लो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए क्या होता है, अगर बॉडी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स इक्वल टू 0 है, कोई बॉडी है उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहे हैं, अगर उनका नेट फोर्स इक्वल टू क्या है, 0 है, उस कंडीशन में क्या होगा भाई, अपना एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन नेट क्या होगा, वो भी 0 होगा। एक्सीलरेशन 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगी, वो बॉडी क्या होगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अगर स्टेट चेंज करती है उस कंडीशन में अपने क्या ले सकते हैं, उस कंडीशन ये मान सकते हैं वो मोशन में है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये कंडीशन उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगर उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है, और एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0 होगा, ठीक है। उस कंडीशन में स्टेट चेंज नहीं करेगी, बॉडी नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे नहीं है, मोशन कर रही है, तो उसको अपने क्या मानेंगे, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है आगे ट्रेवल कर रही है या चल रही है, ठीक है। और उनकी डायरेक्शन, उनकी स्पीड और डायरेक्शन जो है कभी भी चेंज नहीं, इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है, या फिर अगर मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी विद कांस्टेंट स्पीड और सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं करती। तो ये अपने पास क्या रहेगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर है। अब चलते हैं, कुछ एग्जांपल हैं वो अपने को यहाँ पे सोल्व करनी है। क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं भाई। अच्छा, एक चीज और है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक चीज और होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये सीख लिया आपने तो आपके क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अपने पास क्या क्या है, 3 बातें अपने को ध्यान में रखनी, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी बॉडी है उसको क्या करोगे, पॉइंट मास कंसीडर करोगे, पॉइंट मास जो है कंसीडर करोगे, चाहे वो कार है, चाहे वो बंदर है, कुछ भी है, ठीक है। तो उस बॉडी को क्या करोगे आप, एज ए पॉइंट मास कंसीडर करोगे। सेकंड, उसके ऊपर बॉडी जो है, बॉडी पर लगने वाले फोर्स ही रखने हैं। देखो अपने पास क्या था, अभी अपने पढ़ के आए थे, जो बॉडी है वो भी फोर्स लगाती है, ठीक है। जैसे अपने सरफेस के ऊपर देखा, नॉर्मल फोर्स लगा रही थी बॉडी, अपने को वो फोर्स नहीं लेना, अपने को सिर्फ वही फोर्स लेने हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो ही फोर्स अपने को क्या करने हैं, एफबीडी के अंदर मेंशन करने हैं। और थर्ड क्या है, अपने पास क्या होना चाहिए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि फोर्स की स्टडी करने के लिए अपने पास क्या हो, एक ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है इसके लिए, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन सा होना चाहिए, जो ग्राउंड से अपने को देख सके, ठीक है, ग्राउंड से जो है अपने को जो है स्टडी कर सके। तो ये 3 जो है अपने को बातें ध्यान में रखनी है। तो एफबीडी बनाए, कैसे बनाएंगे, फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एफबीडी कैसे बनानी है। जैसे मेरे पास क्या था, ये कोई बॉडी थी m मास की,
ये सरफेस था। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इस मास को क्या करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है। ये मैंने क्या किया, एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, ये है। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्स देखने हैं। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो यहां पे लग रहा है डाउनवर्ड mg, तो ये मैंने क्या किया, mg को शो कर दिया। और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स, जो ये वाली सरफेस है इस बॉडी के ऊपर लगा रही है, कहां पे, अपवर्ड, तो ये हो गया m। ठीक है, अपने को सिर्फ वही फोर्स मेंशन करने हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, वैसे तो एक फोर्स क्या है, बॉडी भी इस सरफेस के ऊपर लगा रही है, लेकिन अपने को वो चीज अपने को नहीं लगी, अपने को सिर्फ वही फोर्स रखने हैं जो बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो अपने पास क्या बना, N इक्वल टू mg, ये एक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम। और देख लेते हैं एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं नीचे, फर्स्ट सेकंड। देखिएगा, ये मेरे पास कोई बॉडी थी m, अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्स अपने को चेक करने में कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले बॉडी को क्या करोगे आप, पॉइंट मास कंसीडर करोगे, m है। और देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वर्क कर रहा है mg डाउनवर्ड। ठीक है, तो अपने पास ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये वाला कौन सा बन गया अभी अपने पास, mg cos थीटा, और ये वाला कौन सा बनेगा अपने पास, mg sin थीटा। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, सरफेस इस बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही है, नॉर्मल फोर्स, तो वो क्या आएगा, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर m। तो m के ऊपर कौन कौन से फोर्स वर्क किए हुए, ये डाउनवर्ड mg, ठीक है, ये mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, और ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन। तो ये अपने पास क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर, तो इसको अपने सोल्व कर सकते हैं। सेकंड, अगर इसके लिए इक्वेशंस लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, अपने को इक्विलिब्रियम स्टेट में देखना है, तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, इस डायरेक्शन में n है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा आएगा। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इधर क्या है, mg sin थीटा वर्क कर रहा है, तो mg sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, ये तो रिजल्टेंट होगा, इसकी जरूरत अपने को नहीं। क्लियर, तो इस तरह से इसका फुल बॉडी डायग्राम बना लेंगे। और देख लेते हैं एग्जांपल, पुली का एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, थर्ड एग्जांपल में क्या है, अपने पास क्या था, एक पुली थी P, इसके ऊपर इधर एक मास m1, ये मास m2, और इसको क्या है, पुली को हैंग किया गया है हैंगर से। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं अपने को चेक करना है। और देखो भी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेंगे, एक तो इस मास के लिए बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम, एक इस मास के लिए बनेगा, और एक इस पुली के लिए बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये m1, m1 के अंदर डाउनवर्ड कौन सा वर्क करेगा भाई, m1g, और इसके अंदर क्या है, ऊपर की ओर कौन सा वर्क, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो टेंशन वर्क करेगा। ठीक है, ये बॉडी डाउनवर्ड जा रही है m2g, इसके ऊपर भी क्या होगा, टेंशन वर्क करेगा। अच्छा, इसको शो कर लेते हैं पहले, और इस डायरेक्शन में कौन सा वर्क करेगा, T, तो अपने पास क्या आएगा, इस बॉडी के लिए m1g नीचे की ओर और T जो है ऊपर की ओर। ये बन गया मेरे पास फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m। और इसके लिए बनाए तो ये मेरा पॉइंट मास m2, ये डाउनवर्ड कौन सा फोर्स m2g, और टेंशन कहां जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट T। ये बन गया मेरे पास सेकंड बॉडी के लिए। अब बात करते हैं पुली की। ये स्ट्रिंग सेम है,
देखो अपने पास पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शनलेस है और स्ट्रिंग जो है मासलेस है, तो इस कंडीशन में ये स्ट्रिंग जो है एक कंप्लीट स्ट्रिंग एक ही मानी जाएगी। तो इधर टेंशन टी वर्क करा तो इधर भी कौन सा टी आएगा, ये वाला। तो ये पुली के ऊपर कौन से कर रहे हैं अपने पास, पुली को मैंने पॉइंट ऑफ मास मान लिया, ये पुली है तो उसके ऊपर एक तो टी इधर डाउनवर्ड और एक टी जो है अपना इधर डाउन। अब चलते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर देखना भी ये स्ट्रिंग चेंज होगी क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग तो एक ये वाली थी, तो इसके ऊपर क्या करेगा, टी इधर वर्क करेगा, तो अपने पास क्या आएगा ऊपर की ओर T1 मान लेते हैं क्योंकि अपने पास क्या है स्ट्रिंग चेंज हो गई, तो T1 जो है ऊपर के ऊपर। ये बन गया अपने पास पुली का फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है, तो अपने इसको क्या करेंगे आगे सोल्व कर सकते हैं। चले नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखना भी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां 2 kg, यहां 5 kg। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टेंशन T इन इक्विलिब्रियम स्टेट करें सो। अब क्या करेंगे, अपने फ्री बॉडी डायग्राम आते हुए इस मास के लिए और इस मास के लिए। सबसे पहले तो इस मास के लिए देखना फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, इधर बनाते हैं। ये अपना पॉइंट चार्ज पॉइंट मास है 2 kg है। कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, यहां पे तो mg आ गया, 5g मान लेते हैं। टेंशन T वर्क करेगा, इसके अंदर भी टेंशन T वर्क करेगा और T1 मान लो, और इसके ऊपर अलग से है तो ये आएगा T। ये फ्री बॉडी डायग्राम है, तो इसके ऊपर देखना भी एक तो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है mg यानी कि 2 मल्टीप्लाई में g, और एक डाउनवर्ड वर्क कर रहा है कौन सा T1, और इसके ऊपर अपवर्ड कौन सा वर्क कर रहा है टेंशन T। इसके लिए तो फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया, और इसके लिए क्या बनेगा, ये पॉइंट मास 5 kg, डाउनवर्ड कौन सा है 5g, अपवर्ड कौन सा अपने पास T1, तो इसके लिए क्या आएगा ये आएगा। करें इसको, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ये वाला T अपवर्ड है और नीचे वाले दो फोर्स हैं T1 प्लस 2g, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या आएगा T इक्वल या T इक्वल टू कितना आएगा T1 प्लस g की वैल्यू 10 मान लेते हैं तो कितना आएगा 20। सेकेंड इक्वेशन इसके लिए क्या आएगी, इसके लिए आएगी T इक्वल टू 5g, इट मींस 5 मल्टीप्लाई में 10 तो 50 न्यूटन। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, T इक्वल टू कितना आएगा 50 प्लस 20 इक्वल टू 70 न्यूटन, तो अपने पास टेंशन कितना आ जाएगा 70 न्यूटन। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन गिवन अपने को, इस तरह से, और ये एंगल दे रखा है अपने को 37। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, टेंशन T फाइंड करना है। टेंशन T जो है फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये अपना पॉइंट मास 5 kg, ठीक है। कौन कौन से इसके अंदर टेंशन वर्क कर रहे हैं, ये T, ठीक है, और ये अपने पास क्या आएगा T1 मान लेते हैं इसको। ये अपने पास कौन सा हो गया T1, तो इस डायरेक्शन में तो अपने पास आ गया T1, 5 kg डाउनवर्ड तो इसका मतलब 5g, ठीक है, और ये अपने पास क्या है T, टेंशन T, ठीक है। ये अपना बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। इसको सोल्व कर लेते हैं। अपने पास क्या है, ये 37 डिग्री एंगल बन रहा है इस रिजल्टेंट T से, तो
तो अपने पास ये वाला एंगल कितना बन रहा है 37। क्लियर। तो अपने पास क्या होगा, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। ये रिजल्टेंट टी इधर है तो ये कौन सा बनेगा टी कोस 37, और ये वाला कौन सा बनेगा अपने पास है टी साइन 37। करना क्या, इसको सोल्व करना है। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर जो भी फोर्स है उनको क्या करेंगे अपने इक्वल रख के उसको सोल्व कर लेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर देखना टी कोस 37 डिग्री इक्वल टू कितना आ रहा है 5g, या फिर सेकंड क्या बन रहा है टी साइन 37 डिग्री इक्वल टू क्या बन रहा है t1। सोल्व करें। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया तो ये t cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है अपने पास 4/5 और sin 37 होता है अपने पास 3/5। तो cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी 4/5 इक्वल टू 5g, इसका मतलब g की वैल्यू 10 ली तो 50, तो t इक्वल टू कितना आएगा भाई 250/4। ठीक है। और अपने को t1 भी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू यहां पुट की तो अपने पास क्या आंसर आएगा भाई 250/4 मल्टीप्लाई में sin 37 3/5 इक्वल टू क्या आएगा तो t1। तो यहां से t एंड t1 अपने दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, इसको सोल्व करने पे जो आएगा आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बात, सही चल रहा है? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है अपने पास कोई बॉडी थी, इसके अंदर अपने मान लेते हैं 603 kg मास का जो है कोई ब्लॉक पड़ा है, और ये इसका एंगल यहां से जो बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री, और यहां से इसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है। तो इस कंडीशन में इसको सोल्व करने पे क्या क्या टेंशन अपने को फाइंड होगी, वो अपने को फाइंड करनी है। टेंशन टी फाइंड करनी, इक्विलिब्रियम स्टेट है तो क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, पहले तो इसको क्या करोगे आप पॉइंट मास कंसीडर करोगे। कितना है 603, थोड़ा नीचे लिखते हैं 603 kg। अब देखो कौन कौन से इसके ऊपर टेंशन वर्क करे। डाउनवर्ड कौन सा आएगा mg, इट मीन 603g। इधर कौन सा वर्क करेगा t। अब अपनी स्प्रिंग अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे t1 मान लेते हैं, अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं t2 मान लेते हैं। ठीक है। तो अपने पास t1 और t2 की दो वैल्यूज आ जाएंगी जो अपने को फाइंड करनी है। अब करें सो इधर तो अपना क्या है t2 है, और इधर अपना क्या है t1, और ये अपने पास एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है अपने पास है 30 डिग्री। तो ये अपना रिजल्टेंट है अभी, तो इसके अपने क्या करेंगे कंपोनेंट करें। एंगल यहां है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा t2 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा t2 sin 30। इसके कंपोनेंट करेंगे, ये रिजल्टेंट है तो इधर क्या आएगा t1 cos 60, और इधर कौन सा आएगा t1 sin 60, यानी कि इन दोनों के डायरेक्शन सेम। अब क्या करना है, इसको सोल्व करें। इक्विलिब्रियम स्टेट है, पहले तो y एक्सिस के ऊपर देखो कौन कौन से फोर्स हैं। ये वाले फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो दोनों को ऐड कर देंगे। t1 sin 60 प्लस t2 sin 30 इक्वल टू क्या आएगा 603 g। जी की वैल्यू कितनी है भाई 10, जी इक्वल टू कितना है अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्स एक्सिस के ऊपर देखना भाई t1 cos 60 इक्वल टू क्या आ रहा है t2 cos 30 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने कर लो। पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा भाई अपने पास cos 60 कितना होता है 1/2, और cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो t1 की वैल्यू कितनी आई भाई √3 मल्टीप्लाई में t2। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किया तो
T1 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 होता है 1/2 इक्वल टू है 6√3 60 मान लो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने पास T1 की वैल्यू गिवन है, T1 की वैल्यू कितनी है √3 मल्टीप्लाई में T2 तो क्या आएगा अभी T1 की जगह मैंने पुट किया √3 T2 मल्टीप्लाई में √3/2 प्लस T/2 6T√3 करना क्या है इसको सोल्व कर लो क्या आएगा मेरे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इससे मेरे पास क्या आएगा आंसर आ जाएगा। पता लगा कैसे करना है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, तो अपने कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर अपने पास एन भी होगा और टी भी होगा। अपने पास क्या था, ये एक वेज था थीटा एंगल पे, यहां पे कोई मास था m और इसको जो है चैन के थ्रू या स्ट्रिंग के थ्रू यहां से बांधा गया। इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर क्या करना है, इसके अंदर टेंशन T फाइंड करने है। करें सोल्व, कौन कौन से फोर्स आएंगे। सबसे पहले देखो अपने पास डाउनवर्ड कौन सा वर्क करेगा भाई mg, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंट करें तो ये वाला एंगल कितना है थीटा है, ये एंगल 90 है तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा भाई थीटा, तो ये थीटा एंगल का ये कौन सा कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, तो और ये कौन सा आएगा mg sin थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या चीज वर्क करेगी टेंशन T, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लोड और चेन के अंदर टेंशन वर्क करती है। और कौन सा फोर्स रहेगा भाई, एक फोर्स रहेगा सरफेस के ऊपर लगने वाला, सरफेस के कारण लगने वाला फोर्स। तो ये वाला जो सरफेस है ये इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा कौन सा नॉर्मल n। तो क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे, ये तो अपना रिजल्टेंट ही है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर अपने पास अगर ये पॉइंट मास था m, इधर तो कौन सा आ गया T, इधर कौन सा आ गया mg sin थीटा, इधर कौन सा लग रहा है mg cos थीटा, और इधर कौन सा लग रहा है नॉर्मल n। तो इक्वेशंस क्या बनेगी T इक्वल टू mg sin थीटा और n इक्वल टू क्या बनेगा mg cos थीटा। इस तरह से इस इक्वेशन को हमें सोल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल देखें इसके ऊपर कोई, देखिएगा क्वेश्चंस गिवन अपने को, एक वेज है इंक्लाइंड प्लेन मान लो, थीटा एंगल, ये मास दे रखा है अपने को 5 kg, और इसको एक पुली के थ्रू जो है ऐसे एक मास और हैंग किया गया है, वो मान लेते हैं अपने पास 4 kg है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स जो है वो वर्क करेंगे, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स अपने को यहाँ पे फाइंड करने हैं, एन और टी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहले तो इसको समझाते हैं। अब इसके अंदर देखो mg वर्क करेगा डाउनवर्ड, ये mg है जिसका 5g, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा थीटा, कंपोनेंट क्या आएंगे इसके 5g cos थीटा, और ये एंगल क्या आएगा 5g sin थीटा, ठीक है। और इसके ऊपर टेंशन T इधर वर्क करेगा और इसके ऊपर टेंशन T इधर वर्क करेगा, स्ट्रिंग सेम है। और नीचे की ओर क्या आएगा 4g, और इधर क्या आएगा सरफेस जो है बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी नॉर्मल, ठीक है। अब करेंगे क्या, अलग अलग इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस 5 kg के लिए पॉइंट मास कंसीडर किया 5 kg, इधर तो लग रहा है मेरे पास T, इधर लग रहा है मेरे पास कौन सा 5g sin थीटा, इधर लग रहा है मेरे पास नॉर्मल, और इधर लग रहा है मेरे पास mg cos थीटा, mg की वैल्यू सॉरी 5g ले लो, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, ये 4 kg, डाउनवर्ड क्या लग रहा है 4g, और अपवर्ड क्या लग रहा है इसके ऊपर टेंशन T। करना क्या है, इसको सोल्व कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी T इक्वल टू 4g
या फिर टी इक्वल टू कितना आएगा 40, जी की वैल्यू 10 पुट कर दी न्यूटन। सोल्व इसको कर लेते हैं। इक्वेशन बनेगी n इक्वल टू 5g cos थीटा और इक्वेशन बनेगी t इक्वल टू 5g sin थीटा। तो अपने पास क्या आएगा, t इक्वल टू ये g की वैल्यू 10 पुट की तो 50 sin थीटा। अच्छा t इसके अंदर बात करें तो अपने पास t की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 इक्वल टू 50 sin थीटा या sin थीटा इक्वल टू कितना आएगा 4/5। तो इट मींस ये एंगल कब आते हैं अपने पास 4/5, तो थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 53 डिग्री। क्लियर। थीटा की वैल्यू भी आ गई अपने पास। अपने को फाइंड क्या करना है, नॉर्मल फाइंड करना है, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे अपने। टी की वैल्यू ये आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये एन की वैल्यू कितनी आएगी 5g 50 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 53 है, cos 53 कितना होता है अभी, cos 53 3/5, तो अपने पास n इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। इस तरह से ये क्वेश्चन अपने पास सोल्व। क्लियर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिएगा डायग्राम गिवन है, दो ब्लॉक हैं ऊपर नीचे रखे हुए हैं, ये सरफेस अपना, ये कैपिटल एम है और ये क्या है अपने पास स्मॉल एम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू blocks and between surface and mass कैपिटल एम। अपने को क्या करना है, नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है, एक तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का, और अपने को फाइंड करना है नॉर्मल फोर्स बिटवीन सरफेस और कैपिटल मास एम के बीच का। तो करें सोल्व। देखिए कौन कौन से फोर्सेस के वर्क करेंगे। सबसे पहले देखो ये वाली बॉडी क्या कर रही है, डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगा रही है, कैपिटल एम जी, ठीक है। और इसके ऊपर देखना, इसके ऊपर कौन सा वर्क कर रहा है, स्मॉल एम जी। और ये सरफेस इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी, आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स N1 लेट कर लेते हैं इसको। सेकंड ये वाला फोर्स mg लगा रही है, तो ये वाली सरफेस इस बॉडी के ऊपर भी तो एक फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर नहीं लगाएगी क्योंकि ये टच में है, ये कांटेक्ट में है, तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा N2, ठीक है। तो ये वाली सरफेस इस बॉडी के ऊपर N2 फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। अच्छा एक फोर्स और रहेगा, कौन सा फोर्स चेक करते हैं। ये जो m है स्मॉल है, इस बॉडी के ऊपर ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही डाउनवर्ड, कौन सा लगा रही है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स, वो N1 लगा रही है। क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया, इसको सोल्व कर लो। ये स्मॉल m था, इसके ऊपर कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो mg डाउनवर्ड, एक N1, और इधर भी क्या आएगा अपने पास N, ठीक है। ये वाला जो N1 है ना वो इसके ऊपर लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर, तो इसके जगह से सोल्व कर लेंगे। ये कैपिटल M पॉइंट, ये mg, और डाउनवर्ड कौन सा लग रहा था, इस बॉडी के कारण नीचे की ओर N1, और अपवर्ड डायरेक्शन कौन सा लग रहा है N2, ठीक है।